ठीक है हमारे अप्रोच पे। अच्छा वो ट्रेंड और टैक्टिकल की आपने क्लैरिटी तो दे दी, तो टैक्टिकली इधर उधर जाएं बात अलग है, लेकिन ट्रेंड तो ज्यादा बुलिश निफ्टी 50 में नजर आता है। अपने फ्राइडे के जो लेवल्स थे वैसे डिफाइंड मार्कर्स उसी के बीच में, पहला रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट उसी के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आया, उन डिफाइंड मार्कर्स के बियॉन्ड गया ही नहीं। और अपने जो स्टॉप लॉसेस अपन ट्रेल करके चल रहे हैं कहाँ पे थे, वो 25,950 थे शायद, अभी भी सिस्टम में इंटैक्ट है भाई साहब। अपन वो रैली अभी भी एंजॉय कर रहे हैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। लेकिन अब निफ्टी 50 का अप्रोच बिल्कुल, देखिए आज थोड़ा सा जो सपोर्ट है ना उसको थोड़ा डीप रख रहा हूँ, 25,950 से 26,050। एक तो ऑप्शंस का डेटा वहाँ पर प्लेस्ड है, प्लस वो एक्सपायरी डे लो वो क्रूशल है। सॉरी, और अगर वो टूटा तो 25,750 से 25,800 जो लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट जोन था जहाँ पर फ्रेश एंट्री भी कराई थी हमने, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग में बने रहें। 25,950 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। 25,950 अगर ब्रीच होने लगे ना आशीष, तो फिर लॉन्ग से बाहर निकल जाइए। फिर भी आपने अच्छी खासी ट्रेड भुना ली होगी। हाँ, अब अगर आपको नई एंट्री करनी है तो ये मौका होगा 25,950 से 26,050 के जोन में। अगर आपको मार्केट मिल जाए किसी भी कारण से, अगर आज मिल जाए फॉर एग्जांपल किसी पैनिक में, तो वो एक अच्छा जोन होगा फ्रेश एंट्री करने का। और पोजीशन में ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, आज इंट्राडे में मेरा कुछ ज़्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है। स्क्रीन पर अगर दिखेगा तो बात करेंगे। अभी के लिए जो ट्रेड है ये पोजिशनल बात हो रही है। और कोई भी ट्रेड आप लें, एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में क्लोजिंग बेसिस पर 25,950 का, 25,950 के करीब का एक सिस्टम में क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगी पहले 26,250 से 26,300 पर, जो आपका ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 26,350 से 26,500 पर, जो ऑप्शंस के हिसाब से आपका एक जोन है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। आज अभी मैं कोई प्री मेडिटेटेड इंट्राडे में बाय या सेल ट्रेड नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे। लेकिन पोजिशनली अभी भी बने रहें, जब तक 25,950 स्क्रीन पर इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक, पोजिशनली बने रहें। आज स्पेसिफिक मूव्स के लिए जरा सा मार्केट को खुलने देते हैं, गाइडेंस के लिए होंगे। पहला सौदा में कोई भी ट्रेड ग्रिप में आ रहा होगा तो इस चैनल में बट ऑब्वियस है अपन लपक लेंगे। निफ्टी बैंक, आपकी ओपनिंग कमेंट्री में कुछ कंसर्निंग टोन था। फ्राइडे का वो पेनफुल क्लोज हो या एचडीएफसी बैंक की जो आपने कई बार चर्चा करी, वो डबल टॉप टाइप फीलिंग अटका ही है उस टाइम पे। हाँ, डबल टॉप जब होता जब वायलेंट फॉल आता उन लेवल से, लेकिन फिर भी वो अटका हुआ है। क्या करें निफ्टी बैंक में, अब फ्रेश अप्रोच क्या रहेगा? आज वैसे बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन। बिल्कुल, देखिए बैंकेक्स आज एक्सपायरी हो रही है, कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि परसों छुट्टी है। इसके लिए ट्रंकेटेड वीकेंड है। इसके लिए देखिए बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 53,650 से 53,700 ऑप्शंस का जोन जो है। वेंसडे की छुट्टी बोलते ही आशीष के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। याद आ गई ना एकदम। वो वैसे क्या वेंसडे की छुट्टी होती भी अच्छी है, आपको 2 बार वीकेंड की फीलिंग आती है, एक बार ट्यूसडे को और एक बार फ्राइडे को। खैर नहीं भाई, यहाँ पर इसमें एक लफड़ा है, फिर 2 मंडे टाइप की फीलिंग आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप थर्सडे को आएंगे तो फिर अगले दिन फ्राइडे है, तो इसके लिए मेंटली ये रहेगा कि चलो एक दिन और निकाल। एग्जैक्टली 53,650 से 53,700 ये ऑप्शंस का जोन है। और 53,400 से 53,500 ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रैली हुई है कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी भी यहाँ से 500 पॉइंट गिरने के बाद भी और 400 पॉइंट दूर है। तो इसके लिए ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड रखें 53,650 का क्लोजिंग बेसिस पर। मैंने 53,750 फ्राइडे को रखा था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी गिर गया फ्राइडे को और थोड़ा सा कई बार वो स्टॉप लॉस निकाल कर घूम जाता है, तो इसके लिए थोड़ा उसको एडजस्ट कर लिया 53,650 पर। पहले घंटे पर थोड़ा सा हम नज़र रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में कोई मूव आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके हिसाब से। वैसे आज बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से चलना चाहिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रेंट नीचे गिरा है और उसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक इम्पैक्ट शायद बैंक निफ्टी पर शायद पड़े इसके लिए। तो खैर एनीवे फर्स्ट आवर देख के डिसाइड करेंगे। अगर 53,850 के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे हम पहले घंटे के बाद तो लॉन्ग हो जाएं। और इसका मतलब ये नहीं है कि 54,200 पे ले लें, मतलब 53,850 के आसपास, और अगर स्टेबिलिटी दिखे तब। और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 53,650 का। अगर ये ट्रेड चली आप आशीष, तो आपको पहले दिखा सकती है 54,000 से 54,250, जो कि आपका ऑप्शन बेस्ड रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ऑब्वियसली 54,450 से 54,500 जो आपका ऑल टाइम हाई है। तो ये एक अप्रोच रहेगी। ब्यूटीफुल।